नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। इस वक्त कहा जाए जितनी ज़्यादा गर्मी है ना, उससे ज़्यादा पैसे न मिलने पर आदमी की गर्मी बढ़ रही है। अब सोच रहे हैं कौन पैसा नहीं मिल रहा है भाई। तो सहारा का पैसा सुब्रतो राय के ऊपर लगातार, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे थे, किस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे और क्या हकीकत है और कैसे मिलेंगे उनके पैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे हैं कुछ लोग, आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से। एजेंट हैं सहारा के, अब इनको बेसहारा कर दिया सहारा। ऐसी कंपनी है जो इन लोगों को बेसहारा कर दिया है। मतलब अगर अगल बगल जाते हैं तो जो रास्ते में चलते हैं तभी इन लोगों को गालियाँ पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि लोग कहते हैं कि भाई क्यों, पैसा कहाँ गया भाई, हम आपको जानते हैं, आपको दिए थे पैसा, पैसा कहाँ गया। तो आइए पहले इनसे बात करते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पैसा लेके खा गए जी, हैं पूरा खा के पचा गए, कहाँ जाएगा लोग जो जमा करवाया जिसका आप? हम 22 साल से काम कर रहे थे सहारा इंडिया में। अब 22 साल में 1 रुपया किसी का बोल दे, कोई पार्टी बोल दे कि हम खाए हैं विदाउट रसीद, मतलब रसीद दिए, पैसा लिए, रसीद दिए, ठीक है, ये कंपनी में गया पैसा, ठीक है। पैसा गया कहाँ तो सुन लीजिए, कंपनी को लाइसेंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि जब कलेक्शन करवाती है किसी भी कंपनी के द्वारा तो ऑडिट करके उसका भुगतान भी करवाना गवर्नमेंट का ही दायित्व बनता है। और यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल लेने के लिए लाइसेंस देती है मगर भुगतान करवाने के लिए लाइसेंस नहीं देती है, नहीं है उसके पास। मतलब सोच लीजिए कि लेने के नाम पर हीरो और देने के नाम पर जीरो। तो बताइए, जिस समय आप जाते थे आम पब्लिक के पास, सीना ठोक के बोलते थे कि सहारा बहुत काम देगा, बहुत बड़ा कंपनी है, नहीं भागेगा, आप इसमें जमा कीजिए। अब मेरी गारंटी लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। ये कंपनी क्या करती है कि अधिकारी लोग को बैठा करके 60,000 70,000 का पैकेज देती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का, ठीक है। कि हमारे बरगला दिया गया, हम लोग को भी बलगलाया गया। अब आप लोग जनता को बरगला दिए। हम लोग को बलगलाया गया, हम लोग बलगलाए नहीं है। 10 रुपया लिए, 10 रुपये का रसीद दिए। कंपनी प्रोमिस किया 10 रुपये का हम 20 रुपया देंगे या 10 रुपये के 11 रुपया देंगे। हम उसको सर्टिफिकेट और पासबुक के माध्यम से पूरा सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो हम लोग कहाँ गुमराह किए हैं? तो अब कैसे होगा, अब होगा कैसे बताइए, अब कैसे लेगा? हम लोग तो बेचारा, कुछ लोग आत्महत्या कर लिया महाराज। अभी देखिए सोसाइटी का जो हम लोग कंप्लेन सीआरसी में कर रहे हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार से निकला हुआ ये कंपनी है, ठीक है, वहाँ से लाइसेंस मिला था। हम लोग कंप्लेन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सहारा में गरीब गुरबा का पैसा फंसा हुआ है। आप जब लाइसेंस दिए हो तो दिलवाने का भी दायित्व आप में बनता है और आपको दिलवाना पड़ेगा। और जब तक नहीं दिलवाओगे आंदोलन जारी रहेगा। और 2023 में भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में उखाड़ करके फेंक देंगे सरकार को एकदम। लेकिन अगर नहीं मिला सरकार उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन मतलब सुब्रतो राय के ऊपर कुछ नहीं होगा। सुब्रतो राय पर भी बोल रहे हैं ना, सुब्रतो राय को काला पानी डाल दो, जेल डालो, तिहाड़ जेल के अंदर डालो, जो करना है उसका चड्डी बनियान सब बेच करके हमारा भुगतान करवा दो, हमारा जमाकर्ता का भुगतान करवा दो और तुम जहाँ आपको केंद्र सरकार से आपकी मांग है? हमारी मांग है। चलिए, क्या कहेंगे, सीआरसी कैसे भरेगा लोग, आम जनता? जैसे कि इन्होंने कहा सीआरसी कैसे भरेगा लोग, जनता, जो जनता आप लोग के भरोसे जमा की पैसा कि भाई हमको भरने भी नहीं आता है। कुछ जो आम जनता है अंगूठा छाप है, वो बोलते होंगे कि ये लिए यहाँ ठेपा मार दीजिए, हो गया, ठेपा मरा गया, वहीं पे बस पैसा लीजिए और आप जमा कीजिए। वैसा जनता सीआरसी कैसे भरेगा? सीआरसी भरने का उन लोगों को नहीं है। हम लोग के माध्यम से जो हम लोग का संगठन बना, उनके माध्यम से कैंप लगाया जा रहा है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट हो रहा है उस एरिया में, अनाउंसमेंट हो रहा है, उसका बड़ा सा कैंप लग रहा है। कैंप में 25-30 आदमी का काम कर रहे हैं, पूरा फॉर्म को सीरियल बाय सीरियल काम करके आपको सीआरसी भरा जा रहा है। तो मतलब सीआरसी भरने के लिए क्या क्या लगेगा? मान लीजिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या क्या लगेगा? एक आधार कार्ड है, अगर पासबुक है तो पासबुक का फोटोकॉपी, सहारा का पासबुक मंथली या डेली का हो, और फिक्स है तो उसका सर्टिफिकेट, उसका एक फोटोकॉपी लग रहा है, और एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी बाकायदा भर के मिल रहा है। कि उसका पैसा भी ले रहे हैं आप लोग? जी हाँ, 100 रुपये एक रसीद कट रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग को जो कोर्ट कचहरी का खर्च है वो तो कोई हमें दे नहीं रही है। सुब्रतो राय नहीं दे रही है, ना सरकार दे रहे हैं, मोदी जी या फिर अमित शाह या ना हेमंत सरकार। तो पैसा कहाँ से आएगी? अभी हम लोग सुबह से सीजीएम कोर्ट गए हुए थे, अब भी हम लोग आए 1 बजे। तो उस सबका खर्चा के लिए हम लोग को उस पर मैनेज 100 रुपया ले रहे हैं जी। 100 रुपया में एक सीआरसी का फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, फॉर्म भरने में हमको कम से कम 30 से 35 रुपये खर्चा हो रहा है, फिर फॉर्म से लेकर लिफाफा सब कुछ मिला करके। क्या नाम हुआ आपका? प्रत्युष बर्मन। चलिए, धन्यवाद। तो अच्छा, क्या बताए, आपका क्या नाम है?
संतोष कुमार मेरा नाम है। संतोष कुमार जिला अध्यक्ष है ना जी। सहारा का जो सहारा का नहीं, संयुक्त ऑल इंडिया जनसंघर्ष न्याय मोर्चा जो पूरे भारत में जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रही है विगत कई वर्षों से, हाँ तो उसी के माध्यम से, उसी के बैनर तले मैं रांची का जिला अध्यक्ष हूँ। रांची का जिला। अच्छा, जिला अध्यक्ष है तो आपको भार भी ज़्यादा होगा, तो किस तरह से आप काम करें, किस तरह से दिलवाएंगे जनता का पैसा, क्योंकि जनता जनार्दन जो है ना उसकी हाय बहुत जोरदार लगती है, वो आपके ऊपर भी लग सकती है, उसके ऊपर वाले को भी लग सकती है। काहे कि जब जनता के पास गए थे आप लोग तो उसको यही ना बताए थे कि भाई आप जमा कीजिए, सहारा आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब उसको बेसहारा भी छोड़ दिए हैं, जिसका बेटी का शादी का पैसा है, पता चला बेटी मर गई, शादी भी नहीं हुआ, ये हालत हो गया है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कस्टमर के पास जाके हम लोग सीना ठोक के सही बोलते थे। कारण इसका था, सबसे पहले आरबीआई से लाइसेंस था सहारा को, है ना। तो आरबीआई का मतलब समझते क्या है, पूरे भारत के बैंकिंग सेक्टर को देखती हैं। उसके बाद भारत के सहकारिता विभाग ने, जो कृषि विभाग के साथ पहले टाइप था, अभी अलग हो गया, लेकिन है सहकारिता विभाग के अंदर ही, है ना। भारत सरकार लाइसेंस देती है सहारा को कि बाजार से पैसा उठाओ सोसाइटी के माध्यम से, है ना। तो है तो सरकारी ही, तो क्यों ना सीना ठोके हम। और उसी हिसाब से सहारा के अधिकारियों द्वारा हम लोगों को मोटिवेट किया जाता था, बाकायदा महीने में 2 से 3 बार 5 बार, है ना। और उसके एवज में हम लोग को जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन पे भी तानाशाही करके कि आपको इतना और करना पड़ेगा तो जाके आपको ये मिलेगा। तो हम लोग को भी एक लोभ था, जमाकर्ताओं को भी एक लोभ था कि कम समय में ज़्यादा पैसा मिले। और ये 1-2 साल की नहीं, 45 साल की कंपनी है सहारा इंडिया। मतलब लोभ का परिणाम अब जनता भुगत रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं जनता के साथ साथ सहारा के एजेंट भी भुगत रहे हैं, 12 लाख एजेंट भी भुगत रहे हैं। क्या उम्मीद लगता है कि जनता को पैसा मिल जाएगा? एक चीज़ जान लीजिए, अब हम बता दें अपना परिचय, मैं एक दिव्यांग हूँ, है ना। और ये गारंटी जरूर लेता हूँ, दे तो नहीं सकता लेकिन खुद का लेता हूँ, अपने जमाकर्ताओं का जरूर दूंगा। सबका पैसा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जो फाइट करेंगे उन्हीं का, क्योंकि इस भारत सरकार और सहारा के जो मुखिया है सुब्रतो राय, ये दोनों का बहुत ज़बरदस्त सांठगांठ है। इसका कारण हम बता दे रहे, वर्ल्ड में आज तक 7 साल पेरोल पे कोई रहा नहीं। 2016 से 2023 7 साल से पेरोल पे सुब्रतो राय है, बस जमाकर्ताओं को भुगतान करने को लेके। आज तक किसका भुगतान करा दिए और किसका किए? 10-12 साल से बिहार और MP UP फंसा हुआ है, यहाँ 2 साल से 2.5 साल से फंसा हुआ है। कितना भुगतान करा दिए? सारा ज़मीन धीरे धीरे बिकते चला गया और अपने दोनों बेटा को मैसेडोनिया सेट कर दिए हैं। इनकी वाइफ और ये फंसी है बस सुप्रीम कोर्ट के कारण में। वो केस अगर क्लियर जिस दिन हो गया, उसी पे ये भिड़े हुए हैं भारत सरकार के साथ साठगांठ करके। जिस दिन क्लियर होगा, पासपोर्ट लेके ये भी नीरव मोदी और ये किंगफिशर के मालिक माल्या, उनकी तरह ये भी 9-2-11 हो जाएंगे, कोई रोकने वाला है नहीं। आज भी कोई रोकने वाला नहीं। तब क्या होगा? इसी के लिए तो हम लोग का बस एक ही नारा है, 2023 में एकदम सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान कर दीजिए मोदी जी और ये अमित शाह जी। वहाँ तो फिर 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है ना, तो सहारा के ये सरकारी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के ये लीगल प्रमाण है कि 13 करोड़ इनके जमा करता है, सिर्फ जमा करता। वो उन्हीं को गोल बंद करके एकजुट करने का काम में लगे हुए, वही जिम्मेदारी मुझे रांची की मिली है और बहुत हद तक सक्सेस भी मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ लेना देना नहीं करते हैं किसी से, बाकायदा उनके लिए अपना घर द्वार छोड़ के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए। क्योंकि सहारा के परसेंटेज एजेंट ने जमाकर्ताओं का आधा से ज़्यादा पैसा खा लिया है वो लोग, आधा से ज़्यादा एजेंट लोग, परसेंटेज लोग। अगर आप खुद सोचिए, रांची में 15 से 20 हज़ार एजेंट है, आज सिर्फ 200-250 एजेंट ही जमाकर्ताओं के लिए फिक्रमंद है क्या? और लोग कहाँ गए? वो लोग जमाकर्ताओं से पैसा नहीं कमाए थे क्या? उन लोग को निकलना चाहिए था ना। CRC में कंप्लेन मतलब यहाँ भी आपकी नाराज़गी है कि कुछ एजेंट जो हैं, जो जमाकर्ता जो हैं, वो जमा करने वाले का पैसा खा गए। आज एजेंट अगर रोड पर निकले रहते प्रशासन के सामने या सरकार के सामने या धरना प्रदर्शन के माध्यम से या जुलूस के माध्यम से, तो आज जमाकर्ताओं को एकजुट हम लोग को नहीं करना पड़ता, उन्हें परेशान नहीं करना पड़ता। लेकिन मेहनत की गाड़ी कमाई है, उनको जन जागृति करके उन्हें समझाना पड़ेगा कि एकजुट होकर गोलबंद करते हैं। क्या कहेंगे सरकार को, केंद्र सरकार को क्या कहेंगे? केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट है और झारखंड सरकार से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि झारखंड का बहुत मोटा पैसा फंसा हुआ है, 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपया फंसा हुआ गरीबों का। हर तबके के लोग हैं
और परसेंटेज लोग निचले स्तर के हैं। यहाँ तक कि भीख मांगने वाले लोग को अभी 10,000 और 50,000 लाख रुपए है, सोच लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ आप बोल रहे हैं वो भाग जाएंगे, मैसेडोनिया सेट कर दिए, हाँ। अब तो सुनने में आ रहा है कि 2000 का नोटवा भी बंद होने वाला है। सर देखिए, अब तो नोट देखे हुए ज़माना हम लोग को बीत गया, क्योंकि 2 साल से हो गया। आप लोग दबा के नहीं रखे हैं? अरे सर, आज रहता तो आज तो खाने पे लाला 2000 से ज़्यादा एजेंट सुसाइड नहीं कर लेते अगर दबा के रखते तो। हम लोग अभी लाखों करोड़ों रुपए जो भी मेहनत का कमाए थे, 10 लाख 5 लाख किसका नहीं है जमा एजेंट का, सबका पैसा भी तो सहारा ही में फंसा हुआ है। पैसा हम लोग घर कहाँ ले जाते थे, खर्च भर मिलता था, बाद बाकी सारे को एफडी कर दो। सहारा कोई दे दो। इतना अच्छा तो सहारा आपको लोग तो नंगा करके छोड़ दिया। नंगा क्या मतलब, बस लड़ने लगा भी छोड़ा है, लड़ने लग छोड़ा है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ढीठ है। पैसा प्यार से कस्टमर का लाए तो आपसे झगड़ के आपसे लेके और कस्टमर को दिलवा भी सकते हैं। चलिए ये काम धन्यवाद करेंगे जरूर। चलिए धन्यवाद। चाचा आपका ही पैसा लगल है? मेरा भी लगा हुआ है, मेरे जमाकर्ता का भी लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है? करीब 3 करोड़ लगा हुआ है 3 करोड़। जी। कैसे आप, नींद आता होगा कैसे आपको? नींद क्या आएगा, यदि जमाकर्ता जो गरीब है, हाँ, डेली बर्तन माल के नौकरी करके जमा किया है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, मर जा रहा है, हाँ, उसके मरने के बाद है ना उसका पैसा नहीं मिल रहा है, शादी ब्याह रुक गया, हाँ, पैसा नहीं मिल रहा है, वो कहता है हमको दिला दीजिए। जानते तो आपको है ना है कि आपने जमा करवाया है, ये तो बात सही हाँ, है। हम आप गारंटी हम लिए थे कि हम पैसा दिला भी देंगे, और आज पैसा पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसके चलते हम लोग को ज़्यादा टेंशन है कि कैसे पैसा मिल जाए। क्या कहिएगा, अभी कुछ कहिएगा सहारा को, सुब्रत राय को? हम तो यही बोलना चाहते हैं सर कि वो दुनिया का सबसे ठग और बेईमान इंसान है। हम लोग को देश प्रेम और देशभक्ति दिखा के भारत माँ का फोटो लगा के मतलब हम लोग को लूट लिया। हम लोग भी पहले सोचते थे कि चलिए हम लोग मतलब भारत माता के नाम पे लूट लिया वो, नहीं? हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग राष्ट्रीय गान गा के मीटिंग ख़त्म करते हैं, भारत माँ पे माला चढ़ा के अगरबत्ती दिखा के हम लोग मीटिंग शुरू करते थे। मतलब जब मोटिवेट करता था तब हम लोग को भी लगता था कि मतलब सच्चा देश का मतलब कंपनी है। हम लोग को क्या पता सर कितना बड़ा धोखेबाज कंपनी होगा, और आज बहुत बुरी तरह भारत माता के नाम पे भी सहारा लूट लिया। जी सर, लूट लिया सर। चलिए, तो और अगर कहा जाए तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर झारखंड की बात करें, रांची में खासकर, तो सबसे पहले आलोक दुबे जी ने सहारा का मुद्दा उठाया था और FIR एक सनहा दर्ज करवाया था डोरंडा थाने में। आलोक जी क्या कहेंगे, एक समय था उसमें भी जब शुरुआत हुई थी डोरंडा थाने में जमा करने के बाद आप आगे आगे चले थे, क्या मिलेगा इन लोगों को पैसा, कहाँ तक लड़ाई जाएगी है? देखिए, सब कुछ आपने इन लोगों से बात कर लिया जी। हर 3 घर पर एक परिवार सहारा से जुड़ा हुआ है, पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं। लोगों ने अपने जीवन की गाड़ी कमाई सहारा में डाला, जो आदमी रिटायर कर गए उन्होंने अपना पैसा डाला कि हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। लोगों ने अपन बहन बेटियों की शादी के लिए सहारा में पैसे जमा कराए, उनकी मैच्योरिटी होने के बाद फिर दोबारा से उनको लगा दिया गया कि आप और जमा कर दीजिए और डबल हो जाएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोगों ने इनकी बात पर भरोसा करके पैसा जमा किया। विशेषकर झारखंड के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं, इन लोगों ने जो है बहुत सारा पैसा झारखंड के लोगों ने दिया। अब जो एजेंट जिन्होंने इनका पैसा जमा करवाया वो भी मारे जा रहे हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया उनको पैसा नहीं मिल रहा वो भी मारे जा रहे हैं। और इसमें मालामाल कौन है? सहारा मालामाल है। संरक्षण किसका प्राप्त है? भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और इतना होने के बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए कि आज भी जो है वो यहाँ अपना दुकान खोल करके लोगों से जो है वो पैसा कलेक्शन कर रहे हैं एजेंट के थ्रू। तो ये कितना बड़ा खौफनाक दृश्य है कि आप सोचिए इनकी हिम्मत कहाँ से आती है झारखंड में लूटने वालों की। मैंने पहले कहा था कोचिंग वाले मामले में उठाया था मैंने, आज मैं इस विषय में कह रहा हूँ, मैं इनके साथ खड़ा था, मैंने इनकी सारी वस्तु स्थिति और इनका आकलन किया। हजारों लोग जो है आत्महत्या कर लिए। आज भी अगर कहीं ये जाते हैं तो लोग इनका घर घेर लेते हैं, और वो करें भी क्या करें। तो इनका पैसा कैसे वापस होगा इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने झारखंड में इसको आगे बढ़ाया है। आज न्यायालय ने इनकी बातों को सुना है और उस पर तामील शुरू कर दी है। फिर हम इनके अधिकारी को पता कर रहे हैं वो कब आते हैं, तो इसलिए नया ऑफिस बनाए हैं कि ऐसे जो चोर बेईमान अधिकारी हैं इनको यहीं दबा के बैठेंगे कि जो आप जनता का पैसा लिए हैं आप बोलिए वहाँ से मंगवाइए पैसा, और नहीं तो आपको यहाँ नज़रबंद किया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी जनता के हित के लिए
और एक और लड़ाई साथ में लड़ी जाएगी कि जो झारखंड को चारागाह समझते हैं, जो भी एजेंसी और संस्थाएं, उनके ऊपर भी जो है रोक लगाने की ज़रूरत है और सरकार इस दिशा में काम करे, इसके लिए हम लोगों का प्रयास हो। मतलब जनता ये निश्चिंत रहें कि लड़ाई लंबी चलेगी और लड़ाई लड़ी जाएगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, भले वो मैसेडोनिया चले जाएं वहाँ से भी खींच के लाएंगे, ये इनका कहना है। क्या आलोक जी? हाँ, कहीं भी चले जाएं, कहीं नहीं जाएंगा। और कोशिश करेंगे हम लोग मिलजुल करके कि ये पैसा वापस हो, कैलिफोर्निया चल जाए या स्विट्जरलैंड चल जाए, जहाँ भी रहे वहाँ से खींच के लाओ, लेकिन मंगाओ पैसा, दो यहाँ के गरीब जनता का लिया हुआ पैसा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि आलोक जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, पासवा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है, ये आम जनता का भी कहना, जो सहारा के एजेंट है उनका भी यही कहना है कि चाहे जो भी हो, आप कहीं भी जाएं, सरकार का काम है, जो केंद्र सरकार अभी भारत में बैठी हुई उसका काम है कि वो कहीं भी जाएं, उन्हें लाया जाए और उनका जो आम जनता को जो पैसा है उन्हें दिलवाया जाए, क्योंकि आम जनता का पैसा ऐसा पैसा है क्योंकि इसके साथ लगभग 13 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। 13 करोड़ समझ सकते, 13 करोड़ आबादी जब अपना पैसा जमा कर दी है, कितना पैसा होगा, एक सोचने वाली बात है। केंद्र सरकार से हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम आम जनता का पैसा, बड़े लोगों का, लुटेरों का पैसा तो कहाँ जा रहा है, ईडी से छापा मरवाइए, जे करना से करवाइए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आम जनता का जो पैसा है कम से कम उसको तो दिलवा दीजिए।